हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 27वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2011 27th बिहार जुडिशियल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2011 के एलिमेंट्री जनरल साइंस के पेपर को देखेंगे, डील करेंगे और समझेंगे कि इस पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके पूछने का तरीका क्या होता है, टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, उनमें हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और ये पेपर जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार जुडिशियल सर्विस में टोटल 5 पेपर जो होते हैं वो कंपलसरी पेपर होते हैं। उनमें से एक यह भी पेपर है। सो एलिमेंट्री जनरल साइंस इज़ वन ऑफ द कंपलसरी पेपर इन बिहार जुडिशियल सर्विस, सो दैट यू कैनॉट स्किप इट एट ऑल, you have to write it at any cost. So please do give a very big importance to the this elementary general science paper. So आइए स्टार्ट करते हैं। और वो जैसे कि आपको मैंने बताया कि टोटल 5 जो होते हैं वो कंपलसरी पेपर होते हैं बिहार जुडिशियल सर्विस में। तो पहला जो हो जाता है आपका जनरल नॉलेज, जो कि 150 मार्क्स का होता है। सेकेंड जो है आपका यह जो अभी हम लोग डील कर रहे हैं एलिमेंट्री जनरल साइंस, वो 100 मार्क्स का होता है। थर्ड जो हो गया आपका हो जाता है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जो कि दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। और नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ प्रोसीजर, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर का। तो ये पांचों जो आपके पेपर्स होते हैं वो आपके कंपलसरी होते हैं, वो सबको देने होते हैं। उसके बाद आपको जो पेपर्स मिलते हैं उनमें से आपको ऑप्शनल लेना रहता है। तो ये पेपर तो आपको करना ही करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज लॉ का जो लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर है वो लॉ से है और प्योरली लॉ है, तो वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं उसको अच्छे से डील करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बट लैकिंग कहाँ हो जाती है कि ये जनरल साइंस और जीके के पेपर को ज़्यादातर स्टूडेंट्स टाइम नहीं दे पाते या किसी कारणवश उसको अच्छे से कर नहीं पाते और फिर उनका अनफॉर्चुनेटली मेरिट में नाम नहीं आ पाता है। अनफॉर्चुनेटली वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। वी नीड टू गिव अ वेरी बिग इम्पोर्टेंस टू दिस जीके एंड जनरल साइंस पेपर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जैसे बताया है पेपर 100 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। और हर एक सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन बनाने होते हैं। हर एक सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है और उसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बनाना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है व्हाट फॉर द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड। निम्नलिखित यंत्रों का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। पहला है थर्मोस्टेट, वैक्यूम क्लीनर, टेलेक्स, पॉलीग्राफ, रडार, सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप, पेरिस्कोप, एंडोस्कोप, एक्सकेलेटर। तो इसका हमें बताना है कि ये किस काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है, किस कार्य के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड है ए का ही सेकंड है, बी है वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर एंड डायनामो। इनमें हमें डिफरेंस बताना है। वोल्टीमीटर एंड पोटेंशियोमीटर, इसमें डिफरेंस बताना है। टैक्सीमीटर एंड टोकोमीटर, आम्यूमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन सब में हमें डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है वो कह रहा है राइट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग। और उसमें हमसे पूछा गया है इन द सोल्यूशन ऑफ सोप लार्ज बबल कैन बी प्रोड्यूस्ड, पहला। सेकंड है इसका हिंदी में आपको बता दूं, साबुन के घोल में बड़ा बुलबुला बनाया जा सकता है, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना है हमें। नेक्स्ट रहा गया है बाइसिकल पंप बिकम्स हॉट वाइल पंपिंग एयर इन द टायर। साइकिल के पहिए में जब हम हवा भरते हैं उस टाइम में पंप गर्म हो जाता है, क्यों, इसका हमें एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ लेजर, एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, लेजर के उपयोग और फोटो इलेक्ट्रिक सेलों के उपयोग। अब क्वेश्चन नंबर बी, सेक्शन बी में आ जाते हैं, जो कि स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 से। और इसका ए कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। इसमें पहला क्या आ गया है, इनमें हमें डिफरेंस बताना है बेसिकली। सो सोलर इक्लिप्स एंड लूनार इक्लिप्स, इनमें हमें डिफरेंस बताना है। सेकंड पूछा गया है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण। बी हमसे 3 का बी कह रहा है एक्सप्लेन वाई ह्यूमन ब्रेथ इज विजिबल इन विंटर बट नॉट इन समर।
जो सांस लेना शीत ऋतु में दिखाई देता है परंतु गर्मियों में नहीं, इसका रीज़न वाई। फिर सेकंड हमसे पूछा गया है फूड इज कुक्ड क्विकली इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र पक जाता है, क्यों। फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, एस्टेरॉयड, ओजोनोस्फीयर, कंप्यूटर वायरस, हाइब्रिड बिटवीन द फॉलोइंग। तो हमसे ये कहा गया कि इनकी व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए इसको। फिर हमसे बी कहा गया है डिफरेंशिएट व्हीकल्स, रैम एंड रोम में डिफरेंस बताना है, बिट एंड बाइट में डिफरेंस बताना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में बताना है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क में बताना है, माउस एंड कर्सिव की में बताना है। तो इनमें हमें डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है सी, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। ये ए कह रहा है इसका 5A, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग, हेवी वाटर, सेफ्टी क्लास, बायोगैस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। इनमें हमें इनको एक्सप्लेन करना है कि क्या होते हैं। इसमें 5 का आपका बी जो है वो कह रहा है गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहला हमसे कहा गया है समटाइम्स मिल्क टर्न्स सोर, मतलब कि यदा कदा दूध खट्टा हो जाता है, उसका हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताना है। सेकंड है इट इज़ फैटल टू हैव कोल फायर बर्निंग इन क्लोज्ड रूम, बंद कमरे में कोयला जलाकर सोना घातक है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है आपसे। सेकंड है अ स्लाइस्ड एप्पल ऑन एक्सपोजर टू एयर टर्न्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम, कटी सेब कुछ समय पश्चात भूरी हो जाती है। फिर है अ पेट्रोल फायर कैनॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय पोरिंग वाटर ओवर इट, पेट्रोल में लगी अग्नि को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन बताइए आप। नेक्स्ट है ऊंचे पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई होती है, वी फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऑन हाई माउंटेन्स, इसका साइंटिफिक हमें एक्सप्लेनेशन बताना है। नेक्स्ट हमसे कहा गया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, ऑयल्स एंड फैट्स, सोप एंड डिटर्जेंट, इनमें हमें डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है एनलिस्ट द यूजेज ऑफ द फॉलोइंग, टेफ्रॉन, क्राउन ग्लास, प्लैटिनम, टीयर गैस, इनमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित के यूज़ बताने हैं, हमें उपयोग बताइए। नेक्स्ट कहा गया है 6 का सी, राइट फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन, RDX, ONG, LSD, MIC, इनका हमें फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट जो स्टार्ट हो जाता है सेक्शन डी, वो होता है क्वेश्चन नंबर 7 से। वो हमसे कह रहा है गिव ब्रीफ आंसर टू द फॉलोइंग, व्हाट इज बीटी ब्रिंजल, है ना, बीटी बैंगन क्या है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट इज ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल क्या होता है। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर, स्वार्थहीन आचरण क्या होता है। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज स्मॉग, स्मॉग क्या होता है। व्हाट इज झम्पिंग कल्टीवेशन, ये हमसे झूमिंग खेती क्या होती है ये पूछा जा रहा है, सॉरी झूमिंग कल्टीवेशन। फिर हमसे बी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 का, बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, बटरफ्लाई एंड मॉथ, जो कि तितली एवं पतंगा, इनमें डिफरेंस बताना है। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, विषैले एवं विषहीन सर्प। नेक्स्ट है एप्स एंड मैन, बंदर एवं मनुष्य। नेक्स्ट है मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स, एक बीजपत्री एंड द्विबीजपत्री। नेक्स्ट है प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, परभक्षण एवं परजीविता। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस इफ ऑर्गेनिजम्स फेल्ड टू रिप्रोड्यूस, जीवों में प्रजनन समाप्त हो जाए तब क्या होगा। ऑर्गेनिजम्स बिकम इमॉर्टल, अगर जीव अमर हो जाए तो क्या होगा। फिर 8 का भी हमसे पूछा गया है नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हेयर, मिल्क, सलाइवा, ऑर्गेनिजम्स बिकम इमॉर्टल, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वेट। तो ये हमसे पूछा गया है इनमें जो प्रोटीन होते हैं उसका नाम क्या होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है सी, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, स्वेलिंग और रेजिंग इन वाटर, पानी में सूखे अंगूरों को फूलना। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ फ्लूइड्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली द्वारा द्रवों को ग्रहण करना। क्रिएशन ऑफ RBC, लाल रक्त कोशिकाओं का बनना। इनटेक ऑफ सॉलिड थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों को ग्रहण करना। नेक्स्ट है सेक्शन ए,
क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। उसका ए कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग: फेरोमोन्स, डेमोग्राफी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बायोस्फीयर रिजर्व एंड बायोमैग्निफिकेशन। इसको एक्सप्लेन करना है हमें, ये कि क्या है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कहीं बी है, नेम द सेल ऑर्गेनल विच एक्ट्स एज द फॉलोइंग: पावर हाउस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इंजन ऑफ द सेल। इनका हमें कोशिका अवयव का नाम लिखना है जो कि यह काम करता है। फिर हमसे इसी में सी पूछा गया है, विच वायरस कॉज स्वाइन फ्लू, व्हाट इज परमिसिबल नॉइज लेवल इन रेजिडेंशियल एरियाज, नेम द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ सॉल्विंग द केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। नेक्स्ट, नेम अ मैमल विच फ्लाइज लाइक बर्ड्स, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ लिप्स इन प्लांट्स। उसके बाद से हमसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। 10 का ए कह रहा है, नेम द सब्जेक्ट टू विच दीज फेमस साइंटिस्ट्स आर एसोसिएटेड: श्रीनिवास रामानुजन, सीवी रमन, बिरबल सहनी, शांति स्वरूप भटनागर, होमी जे भाभा। तो ये किस जो फेमस साइंटिस्ट है ये किस सब्जेक्ट से संबंध रखते हैं, किस विषय से सब्जेक्ट संबंध रखते हैं, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी कह रहा है, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, नेम द एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, नेम द बैक्टीरियम दैट कॉजेज लेप्रोसी, नेम द बैक्टीरियम दैट कॉजेज टेटनस, नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम लिखिए। वसा के पाचन में कौन सी एंजाइम सहायता करती है वो बताना है। लेप्रोसी बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है वो बताना है। टेटनस बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो ये सब हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है वो हमसे कह रहा है, गिव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैज्ञानिक व्याख्या करनी है। सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर, ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। लवण पानी में घुल जाता है, तेल पानी में नहीं घुलता, क्यों? इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये था दोस्तों हमारे बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के जीएस का पेपर, जो कि 27वें बिहार न्यायिक सेवा का जीएस का पेपर था। और ये पूछा गया पेपर है 27वें बिहार न्यायिक सेवा 27th बिहार जुडिशियल में पूछा गया पेपर है। और आप सबने जैसा देखा कि किस किस एंगल से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, और कितना डेप्थ होता है, और कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये एक अंदाज़ा, एक आइडिया लग गया होगा कि आप अभी कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपको और कितनी तैयारी की ज़रूरत है, और आपको कितना उसमें लेबर करने की ज़रूरत है। तो आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अप टू डेट करिए, अप टू मार्क करिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ज़रूर ही सफल होंगे। आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को बरकरार रखिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, आप जहाँ भी हों, किसी गांव में है, रिमोट एरिया में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं पर रहिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल जो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो कि बड़े शहर हाईटेक सिटीज़ में नहीं जा सकते, दिल्ली जैसे शहर में नहीं जा सकते, वो गाँव में ही रह के तैयारी कर रहे हैं। तो कम्प्लीटली हमारे चैनल उनके लिए ही है। मैं खुद और मेरी टीम आपको इस काम के लिए मदद करेंगे, असिस्ट करेंगे कि कहीं से भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल से जुड़े रहिए। आपको जो भी दिक्कत है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम पूरा कर पाएँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो and hit the bell icon so that you can get the notifications of upcoming videos easily। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द लास्ट।